लेकिन दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। पिछले 1 साल से एक दूसरे के प्यार में थे। गांव की गलियों में अपनी मोहब्बत को परवान दे रहे थे और चाहत की जुनून में नजरें चुराकर मुलाकात भी करते थे। लेकिन एक दिन वही लुका छिपी दोनों की मोहब्बत के लिए काल बन गई, क्योंकि लड़की के परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसके बाद परिवार प्यार का दुश्मन बन गया और झूठी शान में दीवानों के खिलाफ डेंजर साजिश रचने लगा। मौका मिलते ही दीवाने को दबोच लिया और बंद कमरे में घोंट दिया दोनों की मोहब्बत का गला। उसके बाद शमशान में ले जाकर प्यार का नामो निशान मिटा दिया, जिसके बाद हॉरर किलिंग से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। खबर मिलते ही पुलिस शमशान पहुंच गई और राख में खाक हुई लव स्टोरी फिर से जिंदा हो गई। उसके बाद पुलिस आरोपियों की खाक छानने लगी। देखिए मोहब्बत की आग में राख हुए 2 दीवानों की खौफनाक लव स्टोरी। सुगौली में हॉरर किलिंग से हाहाकार। प्रेमिका के परिजनों ने किया बड़ा कांड। मोहब्बत के दीवानों का पहले घोंटा गला और शव को शमशान में ले जाकर जला दिया। राख हुई ये चिता और ये अवशेष मोहब्बत के 2 दीवानों की है, जिनकी प्रेम कहानी अब राख हो चुकी है, जो दुनिया से नजरें चुराकर प्यार के पन्नों पर आशिकी की नई इबारत लिखने चले थे। लेकिन प्यार के दुश्मनों को दोनों की दिल लगी रास नहीं आई और प्रेमिका के परिजनों ने इंसानियत को ताक पर रखते हुए जल्लाद बनकर दोनों की जिंदगी के पन्नों पर मौत की स्क्रिप्ट लिख दी और पूरी साजिश के तहत बंद कमरे में प्रेमिका के सामने पहले दीवाने का गला घोंटा। तब माशूका अपने परिजनों से रहम की भीख मांगती रही, लेकिन शैतानों का दिल नहीं पसीजा और ना ही जल्लादों ने उसकी गुहार सुनी। वो तड़पती रही, अपने आंखों से मौत का खौफनाक मंजर देखती रही, लेकिन अपने दीवाने को नहीं बचा पाई। जब आशिक की सांसें थम गई तो प्यार के दुश्मनों ने बेडरूम में ही प्रेमिका का भी गला घोंट दिया, लेकिन इंसान रूपी शैतानों का हाथ तक नहीं कांपा अपनी बेटी का गला घोंटते हुए। उसके बाद आरोपी अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए स्याह रात के सन्नाटे में यमराज बनकर दोनों के शव को लेकर श्मशान पहुंच गए और चिता सजाकर दोनों को ही चिते पर रखकर जला दिया। हैवानों ने दोनों को साथ जीने तो नहीं दिया, लेकिन साथ में जला जरूर दिया। इसी बीच लड़के के परिजनों को किसी ने सूचना दे दी। खबर मिलते ही परिजन श्मशान पहुंचे। तब तक दोनों की मोहब्बत राख हो चुकी थी। उसके बाद लड़के के परिजनों ने पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही सुगौली थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और चिता से दोनों के अवशेष को समेटे हुए जांच में जुट गई, जिसकी तस्दीक ये खौफनाक और डरावनी तस्वीरें कर रही है, जिसकी पटकथा प्यार के दुश्मनों ने लिखी है, जो पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना इलाके के डुमरी गांव से सामने आई है, जिसकी डरावनी दास्तान सुनकर मोहब्बत के दीवानों की रूह कांप जाएगी, दिल धड़कना भूल जाएगा, क्योंकि हॉरर किलिंग के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सुनिए। सुगौली थाना क्षेत्र डुमरी गांव में पुलिस को रात्रि में सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की को जलाकर मार दिया गया है। इस संबंध में तत्काल अनुसंधान किया गया। ये पता चल रहा है कि एक ऑनर किलिंग का मामला है। फिलहाल प्रथम दृष्टया हम लोग पूछताछ के लिए लड़की की मां बिगन देवी को थाना पर बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और बाकी पीड़ित से पूछताछ की जा रही है। उनके बयान पर हम लोग केस दर्ज कर आगे अनुसंधान जारी है। सुगौली के एक गांव के स्कूल में पढ़ने वाले दोनों बच्चों के बीच प्रेम प्रसंग पिछले 1 सालों से चल रहा था और इसी दौरान यह मामला जब परिजनों के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया है। दोनों के गला रेत कर हत्या करने के बाद से शव को आनंद फानन में सिकराहना नदी के किनारे जला दिया गया। सुन लिया आपने। हॉरर किलिंग की इस खौफनाक और डरावनी वारदात के बाद पुलिस लड़की की मां को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि प्यार के दुश्मनों को गिरफ्तार कर सके और उन्हें उनके किए की सजा दिलवा सके।
लेकिन अफसोस कि अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं और हॉरर किलिंग में शामिल इंसान रूपी जल्लाद घर छोड़कर फरार हैं, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। 12 महीने पहले जानकारी के मुताबिक सुगौली थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के वार्ड नंबर 3 निवासी बिजुल सहनी का बेटा मुस्कान कुमार, जिसकी उम्र 16 साल थी, उसका उसी गांव के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले यादव लाल पंडित की बेटी विनीता कुमारी, जिसकी उम्र 15 साल थी, उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे के प्यार में थे। परिवार और समाज से नजरें चुराकर गांव की तंग गलियों में अपने मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। एक दूसरे से फोन पर मीठी मीठी बातें करते थे, चोरी छिपे एक दूसरे से मुलाकात करते थे। इसी दौरान लड़की के परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद से लड़की का परिवार दोनों के लिए प्यार का दुश्मन बन गया और लड़के को सबक सिखाने के लिए मौके की तलाश में जुट गया। 9 मई की रात गांव में बारात आई हुई थी, जिसे देखने के लिए करीब रात के 10 बजे बिजुल सहनी का बेटा मुस्कान घर से बाहर निकल गया। इसी बीच मौका देखकर उसकी प्रेमिका विनीता के पिता यादव लाल ने उसे अपने घर में खींच लिया। उसके बाद रस्सी से बांध दिया और गला रेतकर हत्या कर दी। इस दौरान लड़की भी रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उसका गला भी रेत दिया। हॉरर किलिंग के इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दोनों के शव को लेकर सीधे शमशान पहुंचे, जहां शमशान में ले जाते समय किसी ग्रामीण ने देख लिया और लड़के के परिजनों को इसकी सूचना दी। सूचना पर परिजन शमशान पहुंचे, जहां शव को जलाया जा रहा था और जब वे शमशान में पहुंचे, लड़की के परिजनों ने उनके साथ मारपीट किया और मारपीट के दौरान वे लोग वहां से भाग खड़े हुए। भाग करके उन लोगों ने सुगौली थाना पुलिस को सूचित किया है और सुगौली थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शव को बरामद किया। उसके बाद से जांच में जुटी। सूचना मिलते ही सुगौली थाने की पुलिस सीधे श्मशान घाट पहुंची, जहां का खौफनाक मंजर देखकर पुलिस वालों के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां 2 दीवानों की चिता जल रही थी, जिसमें उनकी प्रेम कहानी राख हो रही थी। उसके बाद पुलिस ने राख के खाक को उठा लिया और उसे बोरे में समेटकर मामले की जांच में जुट गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए मुस्कान की माशूका विनीता की मां बेगन देवी को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या समाज की नजर में प्यार करना गुनाह है? क्या प्यार करने की सजा मौत होती है? अगर हाँ, तो कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? लड़की के परिजनों ने दोनों की हत्या क्यों की? पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार करेगी? क्या पुलिस प्यार के दुश्मनों को सजा दिला पाएगी? यही वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब मोहब्बत के दीवाने और मृतक मुस्कान के परिवार पुलिस से मांग रहे हैं और हॉरर किलिंग में शामिल आरोपियों को सजा दिलाने की गुहार लगा रहे हैं, जो घर छोड़कर फरार हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक हॉरर किलिंग में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है और उन्हें सजा दिलवाती है, ताकि भविष्य में प्यार के दुश्मन ऐसी खौफनाक और डरावनी वारदात को न दोहरा सकें। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें घर की बेटी ने ही परिवार के सदस्यों की जिंदगी पर मौत की स्क्रिप्ट लिख दी थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई, जबकि आरोपी लड़की के भाई की जान अभी भी खतरे में है, जिसका पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने उसके कातिल चेहरे को बेनकाब कर दिया है और जानलेवा हमले में शामिल उसके 3 साथियों को भी अरेस्ट करके जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जिसके बाद से पुलिस संपत्ति विवाद में खौफनाक साजिश की बात कह रही है और प्रेम प्रसंग पर पर्दा डाल रही है, क्योंकि तफ्तीश में जो सच्चाई निकलकर सामने आई वो हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग है, लेकिन पुलिस इसे सिरे से खारिज कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में खुद की साजिश में कैसे फंसी शिवानी। शिवानी की साजिश बेनकाब, हमले में दादी की गई जान, खतरे में भाई का प्राण, बहन समेत 4 गिरफ्तार।
राजधानी पटना के खुसरूपुर थाने की पुलिस की कस्टडी में गमछे से चेहरा छिपाए जीन्स और शर्ट में खड़ी इस लड़की के चेहरे के पीछे की खौफनाक साजिश सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे खुलासे के बाद पुलिस दंग है, क्योंकि इस लड़की ने अपने परिवार तक को नहीं बख्शा है, जिसमें इसकी दादी की जान चली गई है, जबकि इसके भाई का प्राण अभी भी खतरे में है। जिसकी पटकथा इसने खुद लिखी थी, वो भी रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखकर, जिसमें इसकी दादी की मौत हो गई है और इसके भाई की सांसें अभी भी खतरे में है। जिसका नाम शिवानी कुमारी है, जो खुसरूपुर थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव निवासी विनय कुमार की बेटी है, जिसके खौफनाक और खूनी साजिश का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसके असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है और शिवानी को उसके 3 अन्य साथियों के साथ जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। खुसरूपुर थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा रात के समय एक वृद्ध महिला और उनके पोता को मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिए जाने की सूचना मिली थी। तो उसी सूचना में वरीय पदाधिकारी के निर्देश में थानाध्यक्ष खुसरूपुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। चारों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने जानलेवा हमले के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की, तो पता चला कि परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। उसी संपत्ति विवाद को लेकर शिवानी कुमारी गांव के ही एक युवक के साथ मिलकर अपनी दादी और अपने सगे भाई की हत्या की योजना बनाई थी और 5 मई की तारीख तय की थी। पूरी साजिश के मुताबिक 5 मई की देर रात अपराधी विनय कुमार के घर में घुसे। उसके बाद विनय की बुजुर्ग मां जयमंती देवी और उनके बेटे पर हमला बोल दिया। बंद कमरे में दोनों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। उसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। जब परिजनों को इसकी भनक लगी तो परिजनों ने आनन फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान जयमंती देवी की मौत हो गई, जबकि अमन की जान बच गई, लेकिन सांसें अभी भी खतरे में है। उसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया और जब पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू किया तो 5 दिन बाद शिवानी की साजिश बेनकाब हो गई और वो अपने साथियों के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गई। प्रथम दृष्टया ये लगा है कि जमीन का विवाद या कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी, जो भविष्य में होने वाली हिस्सेदारी के विषय में ये लोग आशंकित सशंकित रहते थे। इनके भाई और इनके बीच में जो संबंध बहुत अच्छे नहीं थे और ये शिवानी कुमारी ने इसकी पूरी पटकथा तैयार की थी। बहन नहीं भाई की हत्या करा दी। हाँ, ये कह सकते हैं, प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है। पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उसमें शिवानी कुमारी, खुसरूपुर के कुर्था निवासी मुनीलाल दास, नालंदा जिले के सिरनामा निवासी कृष्ण कुमार और शिव शंकर कुमार शामिल है, जिन्हें शिवानी ने अपनी साजिश में शामिल किया था। लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ने आसपास के लोगों से इस वारदात के पीछे के वजहों को टटोलना शुरू किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। पता चला कि शिवानी कुमारी का गांव के ही किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों समाज और परिवार से नजरें चुराकर एक दूसरे से मिला जुला करते थे। वारदात वाली रात भी शिवानी अपने आशिक के साथ थी, जिसे आपत्तिजनक हालत में शिवानी की दादी और भाई अमन ने देख लिया था, जिसके बाद शिवानी अपनी दादी और भाई की हत्या की साजिश रच दी, जिसमें उसकी दादी की जान चली गई और भाई अभी भी खतरे में है। लेकिन पुलिस इस बात को सिरे से खारिज कर रही है और संपत्ति विवाद बता रही है। इस मामले में अवैध संबंध जैसी बात भी सामने आ रही थी, क्या ऐसी? नहीं, अभी इस संबंध में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, जांच जारी है। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सभी स्थानीय हैं? सभी स्थानीय गांव के हैं, आसपास के हैं। फिलहाल पुलिस मामले पर पर्दा डाल रही है और जांच की बात कर रही है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस की जांच में क्या कुछ सच सामने निकल कर आता है,
क्योंकि पुलिस अब तक संपत्ति विवाद में साजिश की बात कह रही है और प्रेम प्रसंग के मामले पर पर्दा डाल रही है। इंतजार है खुलासे का, वजह जो हो, लेकिन जिस तरह से शिवानी ने अपने परिवार के खिलाफ खौफनाक और खूनी साजिश रची थी वो बेहद खतरनाक है, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।